नमस्कार। मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, आज हमारे गुवाहाटी के एक व्यूवर्स ने हमें एक वीडियो भेजा है और उस वीडियो पर उसकी थंबनेल पर डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ का पर्दाफाश और अनुभव फ्री और जय श्री शनिधाम, ये उसकी थंबनेल है। उसके बाद में उस वीडियो को मैंने करीब 1 मिनट सवा मिनट सुना और बाद में सुनने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई क्योंकि थंबनेल ये बता रही है कि व्यक्ति ईमानदारी से लोगों के हृदय की वेदना को लेने के लिए, उनके अनुभव को लेने के लिए नहीं आया। जो आया है वो ये सोच कर आया है कि जो काम डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ ने किया और अब वो अनुभव का पेटीएम ले रहा है, तो अब जो खालीपन है वो फ्री करके वो इसका लाभ उठाएं। और मुझे कोई शिकायत भी नहीं है, लेकिन आपकी पात्रता होनी चाहिए। आप किसी एक के होकर के आप निष्पक्ष रूप से बात नहीं कर सकते। आप शुरुआत में एक दरबार के लिए जब अपनी बात कहते हैं तब लगता है आप उसी दरबार के लिए बने हैं। मैं सभी दरबारों का सम्मान करता हूं, सभी दरबारों के साधकों का, उनकी शक्तियों का सम्मान करता हूं, विसंगतियों पर सवाल करता हूं। और मेरे चैनल से कोई भी अनुभव अगर आया है तो वो एज इट इज गया है। आपका मकसद अगर ईमानदारी से लोगों की भावनाओं को पहुंचानी होती तो शुरुआत की लाइन और आपकी जो थंबनेल में जो एक द्वेष है वो नहीं होता। आपने मेरे नाम का प्रयोग इसलिए किया है कि लोग सीधे आप तक आ जाएं। लेकिन मैंने देखा है 14 दिन के उस वीडियो में सिर्फ 55-56 व्यूज आए हैं और शायद इतने ही उनके सब्सक्राइबर हैं। इसका मतलब चैनल भी नया बनाया है। देखिए, कोई भी काम अगर आप करते हैं, सच्ची भावना से करते हैं, ईमानदारी की भावना से करते हैं, तो उस भावना का स्वागत है। मेरा सवाल यह है कि लाखों चैनल हैं यूट्यूब में, यह विषय मैंने ही क्यों उठाया? लोग भी उठा सकते थे। अच्छा, कुछ लोगों ने उठाया तो भी लोग उनके साथ क्यों नहीं जुड़े, उस रूप में क्यों नहीं जुड़े? क्योंकि ये जो पब्लिक है ना, वो ये समझती है कि कौन व्यक्ति द्वेष के साथ आया है। किसी की आलोचना करके आप अगर अपना स्थान बनाना चाहते हो तो ये पब्लिक बनाने नहीं देती। डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ का पर्दाफाश आप जितना करने की कोशिश करोगे उतना आप जो दरबार के भक्त हैं उनके दिल से दूर हो जाओगे। क्योंकि लोग जो इतने दिन से जुड़े हैं, देख रहे हैं, लोगों ने समझा है। और मैं अपनी बात पे मेरी ईमानदारी है। मैं तो बिल्कुल बोलता हूं कि अब पेटीएम के साथ अनुभव लेता हूं। बहुत सारे फ़ोन आते हैं, अनुभव नहीं ले रहा। हाँ, अगर किसी का कोई ऐसा हो गया जिसके पास कुछ नहीं है, उसके दर्द की आवाज़ को देना ज़रूरी है, तो मैंने पहले भी लिया है, मैं अब भी लूँगा। और आप वो सोच रहे हैं कि अब संजय सनम ने अनुभव लेना बंद कर दिया, अनुभव फ्री करने से आपके पास अनुभव आने लग जाएंगे। अगर अनुभव आने भी लग गए तो भी आपकी आवाज़ उस मुकाम पे पहुंच पाएगी क्या? क्योंकि
आप किसी एक के होकर के बोल रहे हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व से आकर्षित होना, उसके प्रति एक अलग भाव रखना, ये हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप पत्रकारिता करते हैं तब आपका निष्पक्ष होना भी उतना ही जरूरी है। मैं अगर अपनी बात कहूं, पंडोकर सरकार के श्री गुरु शरण जी महाराज के प्रति मेरे दिल में एक विशेष सम्मान है और मैंने खुलकर कहा है, छिपाने की बात ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने हमारे फर्स्ट वीडियो जाने के बाद उन्होंने संपर्क किया और उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमारे भक्तों की बात अगर कोई नाराज़गी है, आप उनसे भी कहिए और आपके माध्यम से भी हमारे पास नंबर आ जाए, हम उनकी नाराज़गी को दूर करेंगे। तो मेरा एक मिशन उन्होंने पूरा किया। पत्रकार अगर कोई आवाज़ उठाता है और वो आवाज़ सिर्फ गूंज कर रह जाए तो फिर पत्रकार की जिम्मेदारी तो कहीं पूरी होती है, लेकिन पूरी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। अच्छा होता है अगर उसको समाधान भी मिले। और दरबारों के हजारों भक्तों ने इसे देखा है। और जब गुरु शरण जी महाराज ने लोगों का निदान करना शुरू किया, तब हमारे मन में एक अतिरिक्त सम्मान उनके लिए जुड़ा। और जो मैंने खुलकर कहा है, ये छिपाने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन इस अतिरिक्त सम्मान के बाद भी अगर कोई अनुभव पंडोकर सरकार के विपरीत गया, हमने उसको भी वैसा का वैसा दिया है। यह है पत्रकारिता की निष्पक्षता। जब हमने फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया था, तब पंडोकर सरकार भी आए के भी अनुभव आए थे, करौली सरकार के भी आए थे, सभी के अनुभव आए थे। हमने सबको सम्मान दिया, सबको स्थान दिया और ये लोग जानते हैं। लेकिन 14-15 दिन काम करने के बाद एक पत्रकार को प्रोफेशनल रूप से अगर अपनी जिम्मेदारी निभानी हो तो उसे अपना आर्थिक क्षेत्र भी देखना पड़ता है। और जो लोग ईमानदारी से आर्थिक क्षेत्र नहीं देखते, नहीं करते, वो फिर गलत तरीके से लोगों से पैसा लेते हैं। मैं वो काम नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ईमानदारी का रास्ता ही चुना और खुलकर कहा। आज भी खुलकर कह रहा हूँ। ये जो चैनल है जिसने डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ का पर्दाफाश लिखा है, पहले पत्रकारिता सीख लीजिए जनाब। आप पत्रकार भी नहीं हैं। आपकी 1.25 मिनट का ही मैंने सुना है, क्योंकि लिफाफे को देख करके हम मजमून पकड़ लेते हैं। जब आपने सिर्फ यही लिखा है कि डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ का पर्दाफाश, तो श्रीमान आपने अपना पर्दाफाश कर दिया है। आपने दरबारों के भक्तों को बता दिया है कि आप सिर्फ एक के हैं और आप उनकी तरफ से बोल रहे हैं, उनके प्रवक्ता की तरफ से बोल रहे हैं। ये आपकी 1-1.5 मिनट की भाषा में आपकी बात सामने आ गई है। अन्यथा सभी दरबारों के प्रति सम्मान होना चाहिए। हमने पंडोकर धाम के गुरु शरण जी का सम्मान किया, तो हमने जब आपस में द्वंद्व चला तो मन्नू भैया जी ने अपने संदेश वाहक के माध्यम से, सरदार जी के माध्यम से जब हमें संदेश भेजा, तो हमने मन्नू भैया जी का भी सम्मान किया, अभिनंदन किया और उन सरदार जी का भी सम्मान किया। हमारे विचार खुले हैं भाई, निष्पक्ष हैं, साच को आंच नहीं। और जो साच को आंच देने की कोशिश करता है, लोग उसे जवाब देते हैं। मैंने अपने प्रोफेशन के पैसे मांगे हैं, खुलकर मांगे हैं, छुपकर नहीं मांगे, क्योंकि मेरा यही प्रोफेशन है। मैं किसी के प्रभाव में आकर के चाटुकारिता नहीं करता और मैं किसी का प्रवक्ता नहीं बनता। और जिस दिन किसी का प्रवक्ता बनना होगा ना, उस दिन पत्रकार के रूप में नहीं बनूंगा, उस दिन उसके नाम से प्रवक्ता बनूंगा। और प्रवक्ता अगर बनने का मतलब क्या है? सिर्फ यही नहीं होता कि आप उसकी प्रशंसा करें, आप उसका रक्षा कवच बने। प्रवक्ता बनने का मतलब, दरबारों की प्रवक्ता बनने का मतलब ये भी होता है कि उस दरबार में कोई खामियां आ रही है तो उसको भी ठीक करें।
तभी आपकी जिम्मेदारी पूरी होती है। मैं पत्रकार हूं, पत्रकार की जिम्मेदारी निभा रहा हूं। आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी शुरुआत ही डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ के नाम से हुई है। इसका सीधा सा अर्थ है, आप ये चाहते हैं कि डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ के नाम से लोग हमें सुन लें, उससे आपको लाभ हो जाए। लेकिन वो लाभ क्षणिक होगा मेरे भाई, क्योंकि जैसे ही लोग आपको सुनेंगे, मैंने तो सिर्फ 1-1.5 मिनट सुना है, सुनने की आवश्यकता ही नहीं रही। क्योंकि अगर आप शुरुआती दौर में आपकी भूमिका सशक्त होती, मुझे भी बहुत अच्छा लगता, मैं भी सुनता, आपको समर्थन देता। मुझे भी लगता है कि जो काम अब मैं छोड़ रहा हूं, अगर कोई कर रहा है, मुझे बहुत उत्साह के साथ मैं समर्थन देता, कोई दिक्कत नहीं थी। ईश्वर ने कितने लोगों को ऐसी प्रतिभाएं दी है, काबिलियत दी है, लेकिन सवाल यह है कि इतने यूट्यूबर्स हैं, इस सवाल को किसी ने नहीं उठाया। हमने उठाया और मां भगवती की कृपा से अंजाम तक पहुंचाया। जो द्वंद्व चल रहा था, उसमें चिंगारियां भी उठी, उसमें ऐसा भी लगा कि आग जोर से लगेगी, उसके बावजूद भक्तों का जो समर्थन था, उस समर्थन की वजह से और भगवती की कृपा की वजह से वो जिस लक्ष्य के लिए हम चले थे, उस लक्ष्य का समाधान हुआ, वो लक्ष्य मिला। और दूसरी बात, पूछिए पब्लिक से, पब्लिक क्या कहती है। पब्लिक ये कहती है कि सभी दरबारों में एक ये भावना आई है कि जो भक्त आते हैं उनको सम्मान से सुनना चाहिए, और जो एक प्रक्रिया कहीं ना कहीं रही होगी अधिक पैसा लेने की, उस पर नियंत्रण हुआ है। ये पब्लिक कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। लोग मेरे कमेंट में आकर के लोगों ने ये बात कही है, फोन पर लोगों ने ये कहा है। तो ये सफलता है, और ये सफलता डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ की नहीं है। डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को जिन लोगों ने समर्थन दिया, दरबार के भक्तों ने समर्थन दिया, और कुछ दरबार के लोगों ने भी दिया। उसमें पंडोगर सरकार जी भी हैं, उसमें मन्नू भैया जी भी हैं, उसमें दूसरे दरबार भी हैं जिनकी शुभकामनाएं आई है। उन सबके प्रति आभार ज्ञापित करता हूं कि व्यक्ति कोई अकेला चना नहीं फोड़ सकता। जब लोग जुटते हैं तब वो काम होता है। लेकिन आपने जो शुरुआत की है, आपकी शुरुआत में मन में द्वेष है। आपकी शुरुआत में यह भावना है कि हम इसका नाम लेकर इस पर आरोप लगा करके, डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ पर आरोप लगा करके आप लोगों से अनुभव ले लेंगे। आप क्या सोचते हैं कि आपकी फ्री की दुकान पर लोग आ जाएंगे? ऐसे आ जाएंगे? लोग अपना अनुभव दे देंगे। लोग ये भी देखेंगे कि चैनल को सुनने वाले कितने हैं। लोग ये भी देखेंगे कि ये चैनल निष्पक्ष है या किसी एक का है। लोगों के पास भी फालतू का वक्त नहीं है। सिर्फ अनुभव लेने से नहीं होता, आपकी आवाज में सत्यता होनी चाहिए, आपके सवालों में तेज होना चाहिए, आपकी भूमिका प्रखर और प्रबल होनी चाहिए, आपके अंदर यह जज्बा होना चाहिए कि जहां गलतियां हो रही है उनसे आप सवाल पूछें। आप किसी एक के होकर के अनेक का न्याय नहीं कर सकते, उनको इंसाफ नहीं दिला सकते, उनके अनुभव को आप ईमानदारी से नहीं ले सकते। आपकी 1 मिनट की भूमिका ही यह मजबूर करती है कि आपकी वीडियो को बंद कर दिया जाए। मुझे अच्छा लगता आपने प्रयास सद्भावना के साथ किया होता और उसके बाद यह वीडियो आता। मैं भी आपके इस प्रयास में कोशिश करता, मेरे पास भी जो फोन कॉल्स आते मैं उनको भी डाइवर्ट करता, कहता भाई साहब, वो भाई साहब ले रहे हैं, उनके पास जाइए। लेकिन लोग करेंगे क्या जाकर के? सिर्फ बात बोल देंगे, कुछ होगा नहीं।
लोग ही पूरा नहीं सुनेंगे। दरबार तो क्या सुनेंगे, लोग ही नहीं सुनेंगे। एक दरबार को छोड़ करके दूसरे दरबार के लोगों को लोग आपको अहमियत ही नहीं देंगे, क्योंकि आपके मन में भावना ही एक तरफा है। पत्रकारिता या प्रवक्ता, पहले ये फैसला कर लीजिए। आपकी जो शुरुआत है ना, वो शुरुआत बता रही है। आगे आपने मेरे बारे में क्या कहा है या किसी के बारे में क्या कहा है, मैं सुनना भी नहीं चाहता, क्योंकि हम जो श्रेष्ठ हैं उसी को ग्रहण करते हैं, और जब कुछ श्रेष्ठ दिखाई नहीं तो हमने उसको बंद किया। लेकिन हां, पब्लिक के बीच में एक बात जानी चाहिए, और पब्लिक के बीच में ये मेरी बात पहले ही चली जाएगी। मैं आपके चैनल का नाम तक नहीं दे रहा। मुझे मालूम नहीं आपको किसी ने खड़ा किया है या आप खुद आए हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबको स्वतंत्रता है। सोशल मीडिया के मंच पर कोई भी अपनी बात कह सकता है, लेकिन चलेगा वही, दौड़ेगा वही जिसके साथ पब्लिक होगी, जिसकी आवाज में निष्पक्षता होगी, जिसकी आवाज में सत्यता होगी। आपने अपनी अपनी शुरुआत जिस अंदाज में की है मेरे भाई, सद्भावना के साथ की होती तो लोग जुड़ते। लेकिन आपने डिजिटल फर्स्ट न्यूज का पर्दाफाश करके सच्चाई, आपने सोचा है कि हम आलोचना करेंगे तो लोग वीडियो खोलेंगे, और ये है ह्यूमन साइकोलॉजी है कि लोग जानने की कोशिश करते हैं भाई ऐसी क्या बात हो गई। लेकिन जैसे ही वो 1-1.5 मिनट आपको सुनेंगे वो समझ जाएंगे। जैसे मैंने बंद कर दिया वैसे वे लोग भी बंद कर देंगे। आपने मेरे नाम का प्रयोग किया, उसके बावजूद मैंने आपका वीडियो नहीं सुना, क्योंकि शुरुआत ही समझ में आ गई कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो इस देश की जनता को और भक्त, जो दरबार के भक्त है ना, वे दुखी हो सकते हैं लेकिन वे मूर्ख नहीं हैं। उनके दर्द के साथ इस तरह से खेलने की कोशिश कोई न करे। ईमानदारी, निष्पक्षता आवश्यक है। आप किसी से प्रभावित हैं, आप जरूर उनका नाम लीजिए, लेकिन शुरुआत में आपकी भाषा होनी चाहिए। ब्रह्मांड के समस्त दरबारों को, समस्त साधकों को प्रणाम करता हूं, लेकिन आपने एक का नाम लिया। मेरे मन में उनके प्रति सम्मान है, लेकिन आपकी भाषा शैली और आपके मन की भावना यहां लोगों को भ्रम में डाल देगी, क्योंकि आपके मन में निष्पक्षता नहीं है। इसलिए अनुभव लेने से होगा क्या साहब? आप अनुभव लीजिएगा, यूट्यूब में दीजिएगा, लेकिन दूसरे दरबार के लोगों की जब बात आएगी, अगर उनका कोई कड़वा अनुभव आएगा, सिर्फ देने से क्या होगा? उनका कोई समाधान भी करवा पाएंगे? आलोचना करना बहुत आसान है, और थंबनेल से यह सोचना कि इस ढंग से लोग आकर्षित हो जाएंगे, फंडा है। ये काम करता है, मैं ये नहीं कहता काम नहीं करता। आपके 50-55 लोग जो सुने हैं शायद इसीलिए सुने होंगे, और उसके बाद लोगों ने सुनना बंद कर दिया। 2 सप्ताह तक आपकी ये स्थिति है, तो फिर ये शायद इसी वजह से होगी। और सबसे बड़ी बात है कि आप जिनके लिए बोले हैं उन्हीं के भक्तों ने आपको नहीं सुना। देखिए, क्योंकि भक्त भक्त हैं, भक्त सब समझता है। शुरुआत में आपने जिनकी बात की है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें जिनका आपने नाम लिया है उनका हाथ है क्या, मैं नहीं कहूँगा ये बात, लेकिन आपने जिस अंदाज में शुरू किया है लोगों के मन में एक शक पैदा कर सकता है। आपने जिनका नाम लिया है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उनकी अपनी प्रतिष्ठा है,
उनका अपना परिचय है, उनकी अपने भक्तों की फॉलोइंग है। इष्ट देवता को प्रणाम करना गलत नहीं है। जो आपके इष्ट हैं उनको आपको प्रणाम करना भी चाहिए। आपने किया, अच्छा किया, लेकिन आपने जिस अंदाज में बात को शुरू किया है वो बात ही प्रश्न उठा रही है। चूंकि आपने मेरे चैनल का नाम लिया था, इसलिए एक स्पष्टीकरण बनता है। मेरे मन में आपके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, क्योंकि मैं दुर्भावना नहीं रखता। लेकिन जो सच है, जो मुझे लगा, वो मैंने कहा। अंदर में आपने क्या कहा है, क्या आपने सवाल खड़े किए हैं, वो मैंने नहीं सुने और सुनना नहीं चाहता। अगर आपने भूमिका अच्छी दी होती, शुरुआत में तर्क से अपनी बात रखी होती, निष्पक्षता रखी होती, आपकी आवाज़ में वो कशक होती, अंदाज आपका वो होता, तो मैं आलोचना को भी बड़े प्यार और सम्मान के साथ सुनता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि सच्चे आलोचक अच्छे मित्र होते हैं और वो हमारी गलतियाँ बताते हैं, गलतियाँ सुधारते हैं। लेकिन आपकी शुरुआत में ही आपके मन में एक तरह से राग द्वेष है। इसलिए मेरे भाई माफ़ करना, मैंने आपकी वीडियो को पूरा नहीं सुना और सुनना भी नहीं चाहता। अपनी बात मैंने कह दी है। हाँ, अगर आपको लगे कि मेरे किसी शब्द से आपको तकलीफ़ हुई है तो माफ़ करना, क्योंकि किसी को आहत करना या किसी के व्यक्तित्व पर कटाक्ष करना या किसी को नीचा दिखाना, छोटा करना, ये मेरा स्वभाव नहीं है। लेकिन कई बार कुछ ऐसी बातें सामने वाले से हो जाती है कि उसका जवाब न चाहते हुए भी तल्ख हो जाता है। बस मैंने अपनी बात कही है। मैं सभी दरबारों को प्रणाम करता हूँ, सभी दरबारों के साधकों को प्रणाम करता हूँ, सभी दरबारों की शक्तियों को प्रणाम करता हूँ, ब्रह्मांड की समस्त दैविक शक्तियों को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम दरबार के सभी भक्त हैं, क्योंकि भक्त एक तरह से भक्त भी है और दूसरी तरह से पब्लिक भी है, जनता भी है, आम जनता। और आम जनता की शक्ति को मैं सदैव मान देता हूँ। वो आलोचना करते हैं तो भी, वो प्रशंसा करते हैं तो भी। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो 10 में से अगर 7 आदमी आपके पक्ष में हैं, 3 आदमी विपक्ष में हैं, तब आप ये मान के चलिए कि फिर आप सही राह पर हैं। और मेरे इस सफ़र में भी 7, 8, 9 आदमियों ने मुझे यह बताया है कि सही राह पर हूँ। 1-2 व्यक्ति ने अपनी बात भी रखी है, उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। तो व्यूअर्स, मैंने अपनी बात रखी। एक वीडियो एक चैनल के माध्यम से हमारे गुवाहाटी के हमारे मित्र ने हमें भेजा। हम चाहते थे सुनना पूरा, लेकिन पता नहीं फिर मन नहीं हुआ, क्योंकि भूमिका में दम नहीं था। इसलिए हमने नहीं सुना, पूरा नहीं सुना। और इसलिए भी नहीं सुना कि पूरा सुनते तो फिर हो सकता है कि मेरी भाषा और ज़्यादा तल्ख होती, और मैं नहीं चाहता किसी को तल्ख भाषा में जवाब दूं। आप का जवाब, आपका समर्थन ही मेरा जवाब है। आपने इस सफ़र में इतना समर्थन दिया है, इतना प्यार दिया है। अनुभव नहीं लेने के बाद में भी आज भी मेरे पास न जाने कितने फ़ोन कॉल्स आते हैं जो ये पूछते हैं कि हमको किधर जाना चाहिए। और मैं हाथ जोड़ करके ये कहता हूँ, ये काम मेरा नहीं है। हमने लोगों के अनुभव अपने चैनल में दे दिए हैं, आप उन्हें सुनिए और उनके बाद आप फैसला लीजिए। एक फौजी का जो हमने वीडियो दिया था कल परसों, उन्होंने अमरनाथ, वहाँ कश्मीर लेह से वो बोल रहे थे। पहले उन्होंने कहा था कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ सर, मेरे लिए थोड़ा रास्ता सुगम कर दीजिएगा। चूँकि देश की सेवा कर रहे हैं इतनी ऊंचाई पर, और वो आपात छुट्टी लेकर के अपने गांव आए थे।
और उन्होंने जब मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा मैं पंडोकर दरबार जाना चाहता हूँ, मैं उस दरबार में देखना चाहता हूँ, मैं बहुत दरबारों में घूम गया हूँ, अब मैं एक बार वहाँ जाना चाहता हूँ, आप थोड़ी सी मेरी सहायता कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कर दीजिए। हमने उनकी बात को हमने मुकेश गुप्ता जी तक पहुँचाई। हमने डायरेक्ट गुरुजी से भी नहीं किया, हमने मुकेश गुप्ता जी तक बात पहुँचाई और ये उनकी तकदीर थी, उनका सौभाग्य था, भगवान की कृपा थी। शिव के वे बड़े उपासक हैं, शिव की कृपा थी, वो हनुमान जी और शिव जी दोनों की बड़ी पूजा करते हैं। तो ये उनकी करामात थी। मैंने एक मैसेज दिया, उनका काम बन गया। ये सपोर्ट मैं ज़रूर कर देता हूँ। मन्नू भैया जी के से मेरा व्यक्तिगत परिचय उस रूप में नहीं है और नहीं उन्होंने कह रखा है कि हमारे भक्तों के लिए भी अगर आपकी कोई बात आए आप हमें कह सकते हैं। तो जब अपने पास अधिकार नहीं है तो हमें ये उसका उपयोग करने की सोचनी भी नहीं चाहिए। तब मैं नहीं कर पाता और नहीं करौली सरकार की तरफ से कहा गया था। सिर्फ पंडोकर सरकार के गुरु शरण जी ने ये कहा था कि हमारे भक्त जो आपके पास आए, दुखी आए, आप उनकी पर्ची हम तक पहुंचाएं, उनकी बात हम सुनेंगे। लेकिन ये जो फौजी बंधु थे, ये चूंकि देश की सेवा कर रहे थे और इनकी जब बात हुई तो इनकी बात सुन करके पता नहीं मेरे मन में भी ये बात आई कि नहीं, इनके लिए इतना सा करना चाहिए और इतना सा किया। और उसमें अगर उनको अवसर मिल गया, उनको अच्छे से सुना गया, अच्छे से उनका समाधान हो गया, तो ये उनकी इष्ट की कृपा है। मैं तो एक छोटा सा माध्यम बना हूँ। तो व्यूअर्स, मैंने अपने मन की बात कही और फैसला आपको लेना है। आलोचनाओं से कोई दिक्कत नहीं है, आलोचनाएं होनी चाहिए, लेकिन तर्क के आधार पर होनी चाहिए, सही रूप से होनी चाहिए। हो सकता है इन बंधु ने भी बाद में बहुत अच्छी बात कही हो, शालीनता से रखी हो, नहीं मालूम, लेकिन शुरुआत की भूमिका देखकर ही मन में वो आ गया कि नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि सुनेंगे तो ये वीडियो मेरी आलोचना के लिए ही बना है, ऐसा मुझे लगा। तो जब वो आलोचना करेंगे तो फिर उनकी मंशा के आधार पर वो फिर गलत तरीके से बोलेंगे और जब मैं सुनूंगा तो मुझे भी फिर जवाब तल्ख देना पड़ेगा। मैं तल्ख जवाब देना नहीं चाहता, इसलिए मैंने पूरा नहीं सुना। लेकिन चूंकि उनका वीडियो सोशल मीडिया में आया है, इसलिए ये मेरा दायित्व बनता है कि जनता की अदालत में मैं अपनी बात रख दूं। मैंने अपनी बात, अपनी तकरीर रख दी है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। किसी के प्रति मेरे मन में कोई शिकायत नहीं है, उस चैनल के प्रति भी मेरे मन में कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि शिकायतें रखने से कोई काम नहीं होता। लोगों का काम है, लोग जैसा सोचेंगे वैसा कहेंगे वैसा करेंगे, उनकी अपनी आज़ादी है, उनकी अपनी स्वतंत्रता है, करें। फैसला जनता करेगी, फैसला जनसमूह करता है, कौन सही है कौन गलत है, यह मार्ग जनता दिखाती है। और अगर हम अपने मन से सच्चे हैं, पक्के हैं, तो कोई भी पत्थर फेंके, कीचड़ उछाले, वो पत्थर कीचड़ हम पे नहीं आएगा, वो पलटकर उसी पे जाएगा जिसने जानबूझकर ये काम किया है। अगर बात सही कही है, पक्की कही है, हमारी कोई कमी बताई है, कोई कमी बताता है, हम उसको सादर स्वीकार करते हैं, उसमें सुधार करने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि हमने जो कहा, हमने जो किया वो ही सही है। लेकिन हाँ, पत्रकार हैं, एक प्रोफेशनल पत्रकार हैं, उसके हिसाब से हम अपनी जो कीमत है वो ठोक बजा करके बोल करके लेते हैं। लेकिन हम किसी के साथ धपला नहीं करते, किसी के साथ घुसपैठ नहीं करते, किसी के होकर के नहीं करते, या फिर गलत तरीके से कोई काम नहीं करते। ये माँ भगवती की कृपा है हम पर कि वो हमें सच्चे रास्ते पर ही रखती है, ये उसकी कृपा है। और ये आप लोगों का समर्थन है कि आप लोग हमें सच्चाई पर ही रखते हैं। तो व्यूअर्स, बहुत बहुत आभार, नमस्कार। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा और ज्वाइन बटन को भी दबाइएगा, ज्वाइन कीजिएगा। बहुत लाभ हम आपको आने वाले दिनों में देंगे। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।